नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कल तरन में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर, उनके भाई और दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह, जिनका इस वक्त जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम कोशिशें जो खालिस्तानी संगठन है या खालिस्तान समर्थक संगठन है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे मौके पर उनकी घर में घुसकर हत्या हो जाना, ये इसने पूरे पंजाब में एक तरीके से ये कहें कि बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत हलचल पैदा कर दी है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, कॉमरेड बलविंदर सिंह जी का उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये घटना हुई? आपको अंदेशा था कहीं दूर दूर तक कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अंदेशा था जी, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी दी, विड्रॉ की, ये गनमैन दिया, वापस ले लिया। तो पता ही था कि जैसे रेफरेंडम 2020 चल रहा है, प्रशासन को पता, गवर्नमेंट को पता, हर एक जो भी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों ने पता है कि ये जो दौर चल रहा है ये टेररिज्म का ही है। कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के खालिस्तान का झंडा लहरा देना, सरकारी दफ्तरों पे लहरा देना, जगह जगह पे खालिस्तान के नारे लिख देना, और ये खालिस्तान की बात ही तो है, टेररिज्म तो है ये सारा कुछ। आपको लगता है कि आपका शायद बहुत चुनिंदा परिवारों में से ऐसा परिवार होगा जिसमें चार शौर्य चक्र आपके परिवार के लोगों को मिले हैं, और आपने वो पूरा दौर देखा है आतंकवाद का और उसका डट करके मुकाबला किया पूरे परिवार के साथ। आपको लगता है कि वापस उसी तरीके की स्थितियां बन रही है या वापस आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है? ये इसको आप जोड़ कर देखते हैं, जो हमला हुआ घर में घुसकर जो हत्या की गई, इसको जोड़ करके देखते हैं आप कि आतंकवादी गतिविधि? हाँ जी, हमला तो कल हुआ, लेकिन जैसे ही रेफरेंडम के 2020 की बात आ रही थी, बाहर से फंडिंग आ रही, बिल्कुल पंजाब में आप सबको पता है कि नशा बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, तो कुछ ना तो फिर कुछ चाहिए। बाहर से फंडिंग आ रही है तो जो नौजवान लड़के वो बड़ी जल्दी गुमराह हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहे हैं, और उन्हें बड़े सब बाग दिखाए जा रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या बना देंगे, खालिस्तान आ जाएगा। बनना नहीं खालिस्तान, बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बनने भी नहीं देंगे। बेशक हम अपनी जाने को कुर्बान कर दें, पहले भी फाइट किया आगे के। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र को शहीद कर दिया तो हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, पहले से भी ज़्यादा डट के लड़ाई करेंगे। पहले भी हमने जान तली पे धर के रख करके फ़ाइट किया, अब भी करेंगे। पहले हम अकेले थे तब उस टाइम टेररिज्म का टाइम था, अब पूरा समाज, सोसाइटी, जितने भी अच्छे लोग हैं इस बात को गलत मानते हैं कि ये टेररिज्म, खालिस्तान की बात नहीं आनी चाहिए, वो सारे हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने मानसिक तौर पे मेंटली हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान हुआ है, मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ है, उन्हें शहीद किया गया है, ये कमी पूरी नहीं होगी हमारे पूरे परिवार की, उनकी बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, उन्हें चाहने वालों की, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रांगली फ़ाइट करेंगे। जहाँ भी हमें जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा फ़ाइट किया है, तो उन्हें शहीद कर दिया गया, इसका बदला तो लेंगे ही, हमें कैसे भी लेना पड़े। आप लोगों ने इतना आतंकवादियों के साथ एक तरीके से आँख में आँख डाल करके उनका मुकाबला किया उस दौर में, आप लोगों को नहीं लगता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से क्या आप लोगों सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिली हुई थी? कब से नहीं मिली हुई थी? लगता था ना, हमें लगता था, क्योंकि हम तो हमेशा ही हिट लिस्ट पे रहे हैं ना। बेशक गवर्नमेंट ने शो कर दिया हो
चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, शो कर दिया हो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। नहीं था, हमें डाउट था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो वहाँ से ही अपना सारा काम चला रहे हैं और पंजाब में नौजवान लोगों को, इवन के जो बड़ी एज के लोग हैं, उन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। हमारे माइंड में था, टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कभी हम सुरेश अरोड़ा को मिले, एक बार रिक्वेस्ट की, 2 गनमैन रिकमेंड किए, 1 दे दिया, 1 वीक के बाद वापस ले लिया। फिर हम मिले जा करके स्मिथ सैनी को, अरोड़ा से पहले, उन्होंने भी 2 गनमैन रिकमेंड करके 1 दे देना, कभी 2, कभी 1 महीना देना, 6 महीने वापस ले लेना। अब जैसे ही लॉकडाउन चला 22 मार्च को, उसी दिन हमारा 1 ही गनमैन था, वो वापस ले लिया। हमें मालूम था कि हम पे अटैक हो सकता है, क्योंकि हम तो है ही हिट लिस्ट पे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा तरन तारण से इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित पांडे चंडीगढ़ से इस वक्त साथ हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख अनुराग का कर लेते हैं, क्योंकि अनुराग, आप बात कर रहे थे परिवार के लोगों से, उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि उनकी सुरक्षा आखिरकार वापस क्यों ली गई, जब खतरा उन पर मंडरा रहा था। ऐसा आरोप परिवार का भी है कि उन्हें भी इस बात की आभास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बावजूद ऐसे उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल ये पंजाब सरकार पर, अमरिंदर सरकार पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से उनका कामकाज का तरीका है, जिस परिवार पर लगातार हमले होते रहे हों। 1.5 साल पहले भी इसी तरीके का एक जानलेवा हमला हुआ जिसमें बाल बाल बचे थे कॉमरेड, और अब दोबारा से भी इस तरीके का अंदेशा था। लगातार परिवार ये कह रहा है कि उनको ये अंदेशा था और वो बार बार जाकर सीनियर अधिकारियों से मिल रहे थे, उनको पूरी सिचुएशन बता रहे थे कि खालिस्तान की जिस तरीके से बात हो रही है, उनको लगता है कि वो लगातार हिटलिस्ट में है और बड़े बड़े आतंकी संगठनों को, बड़े आतंकी हमलों को उस दौर में इन्होंने नेस्तो नाबूद किया, उसका करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। तो एक इंसल्टिंग फीलिंग थी तमाम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें इस परिवार को लेकर के कि 4 शौर्य चक्र इस परिवार में है, मुंहतोड़ जवाब हमेशा से दिया है ऐसी गतिविधियों को, इनसे किसी तरीके से बदला लेना है ये परिवार मानता है और ये बार बार सीनियर अधिकारियों को बता रहे थे। उसके बावजूद ऐसे परिवार की सुरक्षा हटा देना, एक सुरक्षाकर्मी भी अगर इस गेट पर मौजूद होता, मैं आपको ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा कि इसी गेट से हमलावर अंदर आए, बाकायदा टारगेट किलिंग जो पहली नजर में समझ में आ रहा है कि बाकायदा रेकी करके ये हमला हुआ है, इसी गेट से आए जो हमलावर थे। और यहां पर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता तो आज कॉमरेड बलविंदर सिंह जिंदा होते यहां पर, वो इस तरीके का हमला नहीं हो सकता था। गेट पूरी तरह से खाली, वहां से हमलावर अंदर आता है। इसी कमरे में आप देखिए, जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, यहां से, जहां इस वक्त हमारा कैमरा मौजूद है, यहां से फायर हुआ पहला, क्योंकि गेट पर जब आवाज की तो यहां पर कॉमरेड बलविंदर आए और गेट पर पहला फायर हुआ। फिर हमलावर अंदर जाता है, 4 और गोली दागता है, 5 गोलियां दागी हमलावर ने यहां पर, और उसके बाद फरार होने में भी कामयाब हो गया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फेलियर इस मामले में है सुरक्षा का, सरकार का, कि एक ऐसा परिवार जो लगातार हिटलिस्ट में रहा, जिस पर लगातार आतंकी हमले हुए, जो 1.5 साल पहले का भी मामला है, वो सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक उसमें जांच में कुछ निकल कर नहीं आया कि किसने हमला किया था, कैसे हमला किया था। ऐसी स्थितियों में आप इस परिवार की सुरक्षा को हटा देते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कामकाज पर लगता है अमरिंदर सरकार के। बिल्कुल। और अमित, बड़ा सवाल अब सरकार के सामने है कि आखिरकार ऐसी स्थिति में जब परिवार भी ये कह रहा है कि भाई सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद ऐसे आप सुरक्षा हटा लेते हैं, तो अब सियासत भी इस पर शुरू होनी स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पंजाब की राजनीति में शुरू हो गया है और अमरिंदर सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पर ही वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाते। इतना महत्वपूर्ण परिवार था, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया था इस परिवार ने, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जा सकी। हमारे साथ विनीत जोशी जी हैं, पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता। सर, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, अब क्या खामी आपको नज़र आती है? सबसे पहले तो मैं इस घटना की सख्त शब्दों में निंदा करता हूं और कॉमरेड बलविंदर के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी जो धर्मपत्नी है, जिस जज्बे के साथ वो अपनी बात कह रही है, उन्हें सल्यूट करता हूं। आज पंजाब में जो शांति है, ये बलविंदर या ऐसे सब लोग बहुहितभिलाषी भाजपा के बहुत सारे नेता जो आतंकवाद में शहीद हुए, उनकी शहादत के कारण, क्योंकि वो झंडा भारत माता का लेकर बुलंद करते रहे। दुखदाई बात यह है कि पाकिस्तान लगातार पंजाब के अंदर
कुछ ना कुछ खराबी करने का प्रयास करता रहता है, अशांति फैलाने का प्रयास करता रहता है। पिछले 4 साल से लगातार पंजाब में कैप्टन सरकार जो है आतंकवाद को, आतंकवाद की थ्रेट को कांग्रेसी चश्मे से देख रही है। मैं पूछना चाहूँगा, वो बलविंदर, वो कॉमरेड बलविंदर जिसके ऊपर 20 से ऊपर आतंकवादी हमले हुए हों, वो बलविंदर जिसके परिवार को घेर कर सारी रात 200 से ऊपर आतंकियों ने हमला किया हो, वो बलविंदर जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ बोलता रहा हो, उसको पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी मुहैया क्यों नहीं करवाई? ये बात बड़ी साफ और स्पष्ट है। अगर आप सूची को खंगालेंगे तो पंजाब कांग्रेस के नेता जो कभी अखबारों में नहीं छपते हैं, जिनका ज़मीनी आधार नहीं है, उनको भी सिक्योरिटी गनमैन और जिप्सियां दी गई हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही कि जो राजनीतिक लोग हैं सत्ताधारी पार्टी से, उनको सुरक्षा दी जा रही है और महत्वपूर्ण लोग हैं उनको नहीं दी जा रही है। अब जब ये घटना हुई है, कैसे बीजेपी अब आने वाले दिनों में राज्यों में अपना कदम उठाएगी? देखिए, बात बड़ी साफ और स्पष्ट है कि भी पंजाब के अंदर आतंकवाद दस्तक दे रहा है। रेफरेंडम 2020 की मुहिम चल रही है, कुछ लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पंजाब पुलिस से बाहर इंक्वायरी होनी चाहिए कि आज का जो हमला, जो कल का हमला हुआ, उसके लिए दोषी कौन है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, जो पंजाब पुलिस को अपने हाथ, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि दस्तक जो आतंकवाद है वो दस्तक दे रहा है और कम से कम ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। ठीक है शेष नारायण जी, देखिए 1980 से 90 के दशक में करीब 20 बार इन पर हमले होते हैं। 1 साल पहले भी इन पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद सुरक्षा ले ली गई। यानी जिस तरीके से बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि वहां छोटे छोटे जो राजनेता हैं उनको तक सुरक्षा मिल रही है, लेकिन देश के लिए जो लड़ा, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ा, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं। 25 साल के आवाज इको हो रही है। आवाज बोलिए सर। इको हो रही। 25 साल का था बलविंदर जब उसने अपने पूरी नई शादी हुई थी और अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसने इनका मुकाबला किया था। और ये मुकाबला कहीं इधर उधर नहीं हुआ था, चुप के नहीं हुआ था, ट्वीट करके नहीं किया गया था। ये भीखमिंड गांव का रहने वाला है, जहां का कि खालिस्तान कमांडिंग फोर्स का दुर्दांत अपराधी परमजीत सिंह पंजवार उसी गांव का है, इनके घर के पड़ोसी है वो। और उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा लिया और सरकार किसकी है, कौन है, कोई परवाह ही नहीं की। तमाम ये आज के जो बड़े नेता, जिनको ये बीजेपी के नेता साहब बता रहे हैं कि सिक्योरिटी मिली हुई है, वो बिलों में छुपे हुए हैं, उनका पता ही नहीं था। कांग्रेस की सरकार होती थी, इनको पता ही नहीं था ये कहाँ है। अकाली दल की सरकार होती थी, ये लोग छुपे होते। तो उस दौर में ये आदमी लड़ता रहा और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के इतिहास में अकेला परिवार होगा जहाँ 4-4 शौर्य चक्र मिले होंगे और एक ही जनरेशन में दोनों भाइयों को और दोनों उनकी पत्नियों। जगदीश कौर की बात अभी आपने सुनी, उसमें तो बहादुरी की एक धमक आ रही है। तो खालिस्तान कमांडो फोर्स को उसके गांव में, उसके घर के सामने जो आदमी चैलेंज कर रहा था, उसको इन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। और मैं तो बलविंदर सिंह को केपीएस गिल और के लेवल पे रखता हूं, जिन्होंने पंजाब से इनको आतंकवादियों को पीट के भगाया। वो जितने लोगों को मार के भगाया, सब लोग या तो पाकिस्तान चले गए या अब वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। और उसके बाद एक और सवाल बीजेपी के नेता साहब से अभी पूछ लीजिएगा कि श्रीमान जी, आप बंगला वहाँ हिमाचल, तुम्हारे बंबई में एक सिनेमा एक्ट्रेस को, आपको लगता है उसकी जान को खतरा है, उसको आप वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो पंजाब में जो नेशनल असेट है ये परिवार, अर्पिता, ये मामूली परिवार नहीं है। और इस परिवार को आप छोड़ देते हैं कि साहब सिक्योरिटी जो थोड़े बहुत दी हुई थी वो भी विड्रॉ हो गई। अगर पंजाब अमरिंदर सिंह का, जैसे अभी बताया, दुनिया के ब्लैक मार्केटियर, दुनिया के पटीचर लोगों को उन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है। रेस्टोरेंट में जाइए तो आप खाना कहीं खा रहे हैं पंजाब के किसी रेस्टोरेंट में, तो बाहर 10 पुलिस वाले खड़े होते हैं। क्यों जी? कोई नेताजी जो हैं, वो कोई स्मगलर हैं, वो अंदर खाना खा रहे हैं। तो ये इस हुकूमत की तो निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो परिवार नेशनल असेट है, जिस परिवार ने पंजाब के 80 के दशक में पंजाब हम लोग जाते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पता नहीं किस बस में कहां मार दिए जाए, और वहां पे ये परिवार
सबसे बदमाश खूंखार आतंकवादी के घर में घुस के उसको मार रहा था, और उसको आज आपने सिक्योरिटी में कर ली। बिल्कुल बिल्कुल शेष नारायण जी, एकदम महत्वपूर्ण चीज आप बोल रहे हैं कि भाई सुरक्षा क्यों वापस ली गई। तरन तारण हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इसी के साथ साथ नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप इसको बखूबी शायद बता पाए, जिस पर एक साल पहले भी हमला हो, 1980 से 1990 के दशक तक करीब 20 बार हमले हुए हो, किस ग्राउंड पर उसकी सुरक्षा वापस ले ली जाती है सरकार की तरफ से? देखिए, ये बड़ा ही अहम सवाल है, और जिस तरह से हमला हो रहा है और उसके बाद सिक्योरिटी एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर शौर्य चक्र विजेता है जिसका बहुत अहम योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है टेररिज्म को पंजाब से ख़त्म करने में, उसकी सुरक्षा वापस ले ली जाती है थ्रेट होने के बावजूद, बड़ा थ्रेट परसेप्शन होने के बावजूद। ये तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक है, इसमें कहना गलत नहीं होगा। दूसरा, अर्पिता, अगर आप देखें 2016 ऑनवर्ड्स पंजाब में लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। जो राइट विंग के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनकी हत्या हो रही है। चाहे आप बात करें रविंदर गोसाई की, या बात करें आप जगदीश गगनेजा की, या विपिन शर्मा की, कई लोगों की हत्या हो चुकी है। और अब बलविंदर सिंह की कल तरन तारण में हत्या कर दी जाती है, जो हमारे लिए काफ़ी अहम थे। तो जाहिर तौर से जो पंजाब के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पे सवाल ये उठता है, बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, आखिर हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, क्या इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्या हो रहा है ये सब? मतलब आप अगर बात करें 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद था, उस वक्त जो लोकल लीडरशिप थी टेररिस्ट की, और लोग जो है वो लोकली मोबिलाइज किया करते थे। अब पंजाब में क्रिमिनल्स और जो आतंकवादी हैं, उन दोनों की सांठगांठ हो गई है। आतंकवादी बाहर में बैठे हुए, आप जितने भी लीडर्स आतंकियों के देखें, चाहे वो परमजीत सिंह पम्मा हो या फिर हरदीप सिंह निर्जर कनाडा में है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो एसएफजे का तथाकथित सरगना है, सिख फॉर जस्टिस का, ये सारे यूएस में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के संपर्क में हैं। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग देखिए पुलिस को मिला नहीं। कल तरन तारण में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी उनके घर में घुसते नजर आ रहा है, और कुछ देर बाद वो भागते हुए भी देखिए वहां से नजर आ रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज तो सामने आई है, जो दिखा रही है कि किस तरीके से एक साजिश के तहत बाकायदा यहाँ पर बेखौफ ये लोग घुसते हैं, गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अनुराग, देखिए, बिल्कुल वो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो साफ तौर पर दिखाता है और इशारा करता है कि किस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी है, और वही सबसे बड़ी चिंता की बात भी है। आप ये शोकग्रस्त परिवार यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे परिवार को जानते समझते रहे हैं। मैं आपको वो सीसीटीवी भी दिखाऊं जिसका फुटेज हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है, और यहाँ पर एक ये स्कूल बस खड़ी थी, जिसकी वजह से कि पूरा फुटेज नहीं आ पाया, और हमलावर गोली चलाते हुए यहाँ से नजर आया, साफ तौर पर गेट से एंट्री करते हुए नजर आया। मैं आपको ये बता दूं, ये मॉडस ऑपरेंडी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, लगभग इसी तरीके से आप 80 और 90 के दशक में अगर देखें तो बाइक सवार इसी तरीके से आते थे, हमला करते थे अपने टारगेट पर और फरार हो जाते थे। बिल्कुल उसी तरीके से एक लड़का अंदर आता है, हमला करता है, दूसरा बाइक पर बाहर इंतजार कर रहा है, और तुरंत हमला करने के बाद बाइक पर बैठ करके फरार हो जाते हैं। और ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। अभी जांच हालांकि चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है इसमें, लेकिन ये चिंता का विषय है कि अगर ये मॉडस ऑपरेंडी वाकई में आतंकवादी हमले की तरफ इशारा करता है तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि शौर्य चक्र विजेता जिसका आतंकवाद से लड़ने के लिए नाम रहा हो, सिंबॉलिकली बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मामले में। और यहाँ अगर आप देखें तो परिवार पूरी तरह से उस पीड़ा को झेलने की कोशिश करते हुए, शोकग्रस्त परिवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी पत्नी, हालांकि आपने देखा कि किस बहादुरी से वो बात कर रही थी, और अभी भी किसी शौर्य चक्र विजेता के तरीके से वो पूरे जोश के साथ और जज्बे के साथ ये कह रही थी कि हम मुकाबला करेंगे चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। लेकिन जो परिवार को लॉस हुआ है वो ज़रूर आप इन
नम आंखों में देख सकते हैं वो ज़रूर आप इनके चेहरे पर आपको नज़र आ जाएगा। परिवार के तमाम सदस्यों के ये तमाम जो रोते बिलखते हुए लोग हैं, ये सिर्फ इसलिए कि कॉमरेड बलविंदर सिंह हमेशा से बहादुरी से मुकाबला करते आए हैं और सिर्फ एक सरकारी लापरवाही की वजह से एक जो बेसिक सुरक्षा जो होनी चाहिए थी इस परिवार के पास, वो ना होने की वजह से जो लॉस हुआ है, जिस तरीके से वो मुकाबला करने की स्थिति भी इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि कोई सिक्योरिटी किसी तरीके की नहीं थी और सीधे एक्सेस मिल जाता है जो हमलावर आते हैं उनको। तो ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सेटबैक था और शायद इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा कि क्यों आखिर बेसिक सुरक्षा, यानी एक सुरक्षा गार्ड आप 2 रिकमेंड करते थे, 1 देते थे और वो भी आप वापस ले लेते थे हफ्ता 10 दिन देने के बाद। तो ये सवाल निश्चित तौर पर इसका जवाब देना होगा पंजाब सरकार को, अमरिंदर सरकार को, कि आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण परिवार के लिए 4 सदस्यों के लिए जिनको शौर्य चक्र मिला हो, जिन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया हो, 1 सुरक्षा गार्ड भी आप मुहैया नहीं करा पाए। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके लिए क्या लॉजिक हो सकता है, वो हमारी समझ से परे। बिल्कुल, और शेष नारायण जी यही सवाल देखिए उठ रहे हैं क्योंकि आतंकी हमले हो रहे थे उन पर, इसके साथ ही साथ परिवार के लोग भी कह रहे थे कि हमें खतरा है, फिर भी सुरक्षा वापस ले ली गई। देखिए, बहुत सही बात यह है कि जो 1978 में इसने जियाउल हक ने पंजाब में आतंकवादी हमलों की शुरुआत कराई थी, अपने सिपाहियों को सिख के रूप में प्रेजेंट करके कराया था, फिर यहाँ पे तमाम लोगों को भर्ती कर लिया था, लालच में लोग भर्ती हो गए थे, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी तक पंजाब में नहीं है, वो कश्मीर में शिफ्ट हो गया है। कश्मीर में जो रोज हो रहा है, रोज आतंकवादी मारे जा रहे हो, कौन है? मेरा ये सीधा सीधा प्रार्थना है और ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि इनके घर को राष्ट्रीय गौरव का स्थान घोषित किया जाए कि इन लोगों ने उस दौर में जब तमाम लोग पंजाब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, उस दौर में अब वहां पे पंजाब के बॉर्डर से, तरन जिला है, पहले अमृतसर जिला होता था, और वहां से 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर से बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी मैंने पूरा का पूरा फौज आती थी इन पे हमला करने, ये बहादुरी से लड़ते रहते थे। तो इनको सेंट्रल हिफाजत मिले, जैसे तमाम लोगों को देश भर में केंद्रीय सुरक्षा दी हुई है, इनको सुरक्षा दें और ये मैसेज दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर कोई या पूरे देश को आज क्या है, किस हिम्मत से कश्मीर में वहां के लोग, मुकामी लोग या पंजाब में मुकामी लोग कैसे लड़ेंगे आतंकवाद से? कि साहब 10 साल बाद कोई अमरिंदर सिंह आएगा और हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेगा और अपने ठगों दलालों को सिक्योरिटी दे देगा। ये स्थिति, इस मैसेज को डिस्पेल करना है और बीजेपी का जो प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं उनको कहिए कि जाके अपनी लीडरशिप को कहें, और अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो उसके घर को राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, और जो 3 शौर्य चक्र विजेता बने हैं और जो अगली पीढ़ियां हैं शौर्य चक्र विजेताओं की, हमको याद है बलविंदर सिंह 25 मतलब वेरी यंग, शायद शादी में नहीं हुई थी, और उस घर में वो आई है जगदीश कौर। तो जगदीश कौर की अभी अनुराग ने जो बात सुनाई है, और वहां पे साहब आप उसके घर में कोई घुसा चला जा रहा है और मार रहा है, जिसने कि आपकी लड़ाई को, और वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं थी, उसने हिंदुस्तान की एकता पर हमला किया था, अखंडता को तोड़ डालने के लिए जियाउल हक का हमला। मैं इसको आतंकवादी हमले को जियाउल हक का हमला मानता हूँ। बाकायदा पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर किया था, जैसे सन 65 की लड़ाई है, जैसे सन 71 की लड़ाई है, उस तरह की लड़ाई उसने 10-12 साल चलाई थी। और उसको जब उनके लोगों को पकड़, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते थे कि साहब उसको मार रहे, अरे भाई तुम आके हमारे लोगों को 32 लोगों को गोली बसों से उतार के और गोली मारी जाती थी। उस दौर में ये आदमी खड़ा था, ये पूरा परिवार खड़ा था, यानी बहू नई नवेली दुल्हन आती है तो हनीमून पे जाती है। उन्होंने इस ऐसे शौर्य चक्र उनको मिला और किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें क्या सरकार भूल गई जब सुरक्षा वापस ले ली गई? तमाम सवाल देखिए खड़े होते हैं। और शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है, और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। यानी अनुराग देखिए, अब सियासत तो इस पर शुरू ही होगी, क्योंकि जिस पर 1 साल पहले भी हमला हुआ आप उसकी सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। एक व्यक्ति भी आप नहीं रखते हैं कि कम से कम 2 की जगह केवल एक ही शख्स रहे जो उनको सिक्योरिटी दे पाए। देखिए, बिल्कुल यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी, क्या लॉजिक हो सकता है जहां पर जिस तरीके से शेष नारायण जी भी अभी बता रहे थे कि आप कोई भी, आपका मंत्री या कोई भी छोटा मोटा नेता भी अगर कहीं होटल में खाना खा रहा होता है तो 4-4 पुलिसकर्मी बाहर खड़े होते हैं कि उनकी सुरक्षा के नाम पर। तो ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है सरकार की, क्या लॉजिक हो सकता है कि ऐसा नेशनलिस्ट परिवार जो उस दौर में खड़ा था जब खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे बड़े बड़े लोग आतंकवाद के सामने, उस दौर में सीना तान करके खड़ा था ये परिवार, अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और मुंहतोड़ जवाब दिया जब आतंकी हमले इन लोगों पर हुए। 20 से ज्यादा हमले झेल चुके, वापस आतंकियों को मार गिराया उन हमलों में। इस तरीके का परिवार जिसको 4-4 शौर्य चक्र मिले हो, उसको अगर आप बेसिक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो उसका नतीजा है ये मैं आज जो आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये उसी का नतीजा है जो अमरिंदर सरकार ने लापरवाही की। जो बेसिक सुरक्षा आप अगर परिवार को नहीं दे सकते, ऐसे परिवार को जो जब देश को जरूरत थी तो सीना तान करके खड़े थे, मुकाबला कर रहे थे, अगर उस परिवार को आप सुरक्षा नहीं दे सकते और बेसिक सुरक्षा नहीं दे सकते तो ये इस तरीके का नतीजा उसका होता है। और अभी भी 3 शौर्य चक्र विजेता इस परिवार में अभी भी मौजूद है। जो पुलिसकर्मी अब यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, जो पुलिसकर्मी अब यहां पर बैठे हैं, ये भी तो पुलिस कार्रवाई हो रही है ना, ये अभी भी तो बैठे हैं ना यहां पर। तो अगर जिंदा रहते, अगर यहां पर बैठे होते उनके, तो आज ये दिन नहीं देखना होता, कम से कम ये तस्वीर नहीं होती। और ये जो यहां पर हालात बने हुए हैं, ठीक आप देखिए, घर में घुस करके इस तरीके से टारगेट किलिंग का होना यह आम बात नहीं है। बाकायदा रेकी की गई होगी, बाकायदा उसके लिए वेपन्स मुहैया कराए गए होंगे। और हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, ये लाइसेंस्ड वेपन जारी नहीं होते हैं। जिस वेपन से हमला किया गया उस तरीके के लाइसेंसी वेपन जारी नहीं होते, यानी खासतौर पर वो वेपन्स भी मुहैया कराए गए होंगे, उनका भी अरेंजमेंट कहीं से किया गया होगा। तो इस तरीके की टारगेट किलिंग का होना, बाकायदा प्लानिंग के साथ होना, उसकी रेकी किया जाना, और उसमें अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगाया। पुलिस के पास अभी तक कोई इस तरीके की जानकारी नहीं, केस सॉल्व नहीं हुआ। 1.5 साल पहले जो हमला हुआ था वो भी केस सॉल्व नहीं हुआ। तो अब लकीर पीट रही है जो अमरिंदर सरकार और जो पुलिस, उसको पहले सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। ये बेसिक सवाल है और इसका जवाब देना होगा सरकार को। बिल्कुल। और अमित देखिए, सरकार के अब जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सामने आकर कह रहे हैं कि अब जो भी जिसने भी ये किया उसको हम पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो शख्स जिंदा था तो आप उसकी सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब आप बोल रहे हैं SIT गठित और ठीक है, अब सारे काम कर रहे हैं हम। देखिए, अगर हम 2-3 साल का दौर देखें पिछले, तो अक्सर ये संसद में भी सवाल पूछा गया था कि क्या खालिस्तानी गतिविधियां, लिबरेशन फ्रंट की गतिविधियां ISI की मदद से क्या पंजाब के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं। तो सरकार का ये जवाब था कि हाँ, इससे ऐसे कुछ हमें महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। लगातार प्रदेश सरकार को और संबंधित एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों के इनपुट मिल रहे थे। तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए था कि एक सूची बननी चाहिए थी जो इस तरीके के महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको बाकायदा सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब ऐसे इनपुट आ रहे थे और एक सही फोरम पर इनका भी खुलासा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पंजाब में ऐसे कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार नहीं दिखी थी, और जिसका नतीजा हुआ कि इतने सम्मानित परिवार के सदस्य की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और अगर ये सूची बनती या कुछ ऐसा होता तो जाहिर सी बात है। शेष नारायण जी का रुख कर लूं। शेष नारायण जी, तो क्या इसको इस तरीके से भी देखें कि क्या पंजाब में फिर से ये जो आतंकवाद है वो सर उठा रहा है? नहीं, फिर से नहीं बेटा, वो तो आतंकवाद तो कंटिन्यू कर रहा है। वो तो हुकूमत की रिजॉल्व थी, वो लड़ते थे, उनको रोके रहते थे। आज स्थिति ये है कि एक बाकायदा इंटरनेशनल साजिश के तहत, अभी अनुराग ने आपको बताया कि वेपन जो है वो कोई लोकल लाइसेंस वेपन नहीं है, और वहां से क्रॉस करने में क्या दिक्कत होती है। पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर वहां से बहुत थोड़ी दूर पे है, वो क्रॉस करके आ गए होंगे, या उन्होंने इनको वेपन मुहैया करा दिया होगा, उनके लोग यहाँ तो है ही।
तो इन लोगों को मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है। और आज अगर हमने एसआईटी बनाई और ये बनाया हम पकड़ लेंगे, अबे तुम पकड़ने की नौबत क्यों आई? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? जो एसआईटी बना रहे हो, जो लफंगों को सिक्योरिटी दे रहे हो, उनमें से आपने क्यों नहीं वहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया? ये चारों को बस एक उसका गुनाह ये था वो इनकी पार्टी का नहीं था। ये क्या मतलब है? आप ये एटीट्यूड जो है, मैं ये चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ एक बड़ा ऑपरेशन है, हमारे पास छोटे छोटे एसेट्स को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये एसआईटी फैसिलिटी इनकी जो है इनकी लीबापोती करेगी कि वही पुलिस वाले जो गुनहगार हैं उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए तो वही तो एसआईटी के मेंबर हैं। तो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है, अब सीबीआई एनआईए वगैरह तो बहुत हो चुका, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये पता तो लगे कि कौन लोग। बिल्कुल, और इसीलिए अब देखिए सरकार का भी कहना है, सरकार दरअसल अब अपने बचाव में ही है और वो कह रही है वो तमाम काम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को, फिलहाल जो भी अगर इसमें चाहे वो आतंकी हो चाहे कोई भी हो, उसे जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तरन तारण हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।